जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कैलाश जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनीषी सुधीर सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आवाज आ रही वर्ण? जी गुरुदेव आ रही है। हाँ, धन्यवाद। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो अनेकांत दृष्टिमय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। विश्वव्यापी अनेकांत धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, कल आचार्य भगवंत ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का शुभारंभ किया, मंगलाचरण किया और कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की महिमा भी बताई कि ये सारे जिन प्रवचनों का ही रहस्य है इसमें, और ये अहिंसा का विश्व रूप है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमको अनेक ऐसे रहस्य ज्ञात होने वाले हैं जो हमने कभी जीवन में जाने नहीं। मैं भी जब आचार्य भगवंत से इस ग्रंथ को पहली बार श्रवण किया तब मुझे ज्ञात हुआ हिंसा और अहिंसा का स्वरूप क्या है, क्या उसका विश्वव्यापी रूप है। ऐसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कल दूसरे श्लोक से आचार्य भगवंत अनेकांत के विषय में बता रहे थे। जो जैन धर्म का आचार्य भगवंत ने बताया कि मूल ही अनेकांत है। हमारे धर्म का प्राचीन नाम अनेकांत धर्म है, वस्तु स्वरूप धर्म ये जो बताया था। ऐसा विश्वव्यापी जो अनेकांत धर्म है, जो सब द्रव्य गुण पर्यायों को समाहित करने वाला, समायोजित करने वाला और समावेशित करने वाला, ऐसा अनेकांत में जो दर्शन है, जो स्वरूप है, वो आचार्य भगवंत ने अपनी कविता के माध्यम से सृजित किया है। और ये आचार्य भगवंत ने जब कविताओं का प्रारंभ किया था 2011 में, तभी ये कविता लिखी थी और इसका शीर्षक है अनेकांत बंधन। कल आपको गुरुदेव ने बताया कि हम सिर्फ व्यक्ति को वंदन नहीं करते, हम गुणों के पुजारी हैं, गुणों को नमन। ऐसे अनेकांत धर्म को आचार्य भगवंत निरंतर नमन करते हैं, मनन करते हैं, लेखन प्रवचन भावों में निरंतर भावित करते हैं। आचार्य भगवंत का हर भाव व्यवहार और लक्ष्य अनेकांत में है और इसको जानना हम सबके लिए अभी बहुत विधेय है, क्योंकि आज जैन धर्म का ये जो मूल स्वरूप है अधिकतर लोग जानते नहीं, सिर्फ बाह्य रूढ़िगत धर्म ही जानते हैं। इस दृष्टि से आज मैं जो कविता, ये इसलिए आपको भूमिका बना रहा हूं कि इस कविता को मैं पाठ करूंगा उस समय आप इसको नमन भी करें, मनन भी करें, चिंतन करें और इसको यथायोग्य समझने का प्रयास करें। आगे तो आचार्य भगवंत इसको विस्तार से समझाएंगे ही, लेकिन ये सब हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसको आचार्य भगवंत ने लिखा है मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ऐसा ये अनेकांत धर्म, अनेकांत स्वरूप है, अनेकांत का दर्शन है, जो आज विज्ञान जगत भी इसको अपना करके प्रगतिशील हो रहा है। वो कैसा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत। विश्व गुरु अनेकांत से हो व्यापक विचार, लोकालोक में व्याप्त है जिसकी महिमा पार। एकांतवादी तुम जगो, कर लो अपना सुधार। सापेक्षवाद सतवाद से हो जाओ भव पार, गुरुवर हो जाओ भव पार। हे अनेकांत सत्य स्वरूप, हे सनातन विश्व स्वरूप, जीव अजीव में
व्याप्त स्वरूप समस्त नए प्रमाण स्वरूप विश्व हे अनेकांत सत्य स्वरूप लोकालोक में व्याप्त रूप मूर्तिक अमूर्तिक तेरा स्वरूप एकानेक वा अनंत रूप सर्वव्यापी है शिव स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य रूप खंड विखंडित एक स्वरूप अस्ति नास्ति अव्यक्त रूप सप्तभंगमय तेरा रूप हे अनेकांत सत्य स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है तेरा रूप सार्वभौम है नित्य स्वरूप बंध मोक्ष भी तेरा रूप सापेक्षवाद है तेरा स्वरूप हे अनेकांत सत्य स्वरूप निरपेक्ष है मिथ्या रूप सापेक्ष दृष्टि सत्य स्वरूप तेरी कृपा से होता सम्यक मिथ्यात्व है तुमसे पृथक हे अनेकांत सत्य स्वरूप तेरे वियोगे अनंत भेवे जन्म मरणे दुख ही भोग कुवाद समस्त नाशन करता समाधान के तुम हो भरता हे अनेकांत सत्य स्वरूप हे सनातन विश्व स्वरूप तुम बिन है ना लौकिकाचार तुम बिन ना है सदाचार तुम बिन है सब तर्क कुतर्क तुम बिन है स्वर्ग भी नर्क तुम बिन है ना न्याय प्रणाली तुम बिन ना है कार्य प्रणाली तुम बिन ना है सम्यक मार्ग तुम बिन ना है मोक्ष मार्ग हे अनेकांत सत्य स्वरूप हे सनातन विश्व स्वरूप तुम तो आदि अंतरहित सर्व सत्य में सर्वत्र व्याप्त चेतन में तुम चेतन रूप अचेतन में उस ही रूप हे अनेकांत सत्य स्वरूप सर्वज्ञ द्वारा तुम सुज्ञात सुदृष्टि द्वारा तुम पूजित तुम्हें न माने मिथ्या दृष्टि तुम बिन ना चलती है सृष्टि सूर्य न देखे जन्मांध व्यक्ति अज्ञानी न जाने तुम्हारी शक्ति कनक नंदी के साध्य साधन तुमसे ही मैं होता हूँ धन्य
हे अनेकांत सत्य स्वरूप, त्रैलोक्यनाथ के शासन तंत्र, तुम्हें नमो मैं हे विश्व तंत्र। हे अनेकांत सत्य स्वरूप, हे सनातन विश्व स्वरूप, हे अनेकांत सत्य स्वरूप, हे सनातन विश्व स्वरूप। प्रिय धर्मात्मन, यह कविता आपको निश्चित ही समझ में नहीं आई होगी, हम लोगों को भी समझने में बहुत कठिनाई है, लेकिन आप ऐसे विषय को एक कविता के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को धन्य मानो कि जैन धर्म का इतना जो व्यापक वैश्विक रूप है, अनेकांत रूप है, उसको हम आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। भले अभी स्वरूप पूर्ण नहीं भी समझ में आया हो, लेकिन उसका परिचयात्मक बोध भी हमें आह्लादित करता है, हमें आनंदित करता है। हम कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे विषयों का काव्य के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। इस दृष्टि से आप इसका मूल्यांकन करें। आचार्य भगवंत की नंदौड़ में 2015 में लिखी दूसरी कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है विरोध अविरोधात्मक स्वरूपी हूं। मैं स्वयं भी आत्म तत्व हूं, मुझ में विरोध भी है, अविरोध भी है, ऐसा मेरा स्वरूप है। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत बता रहे हैं, मैं हूं आत्मा परमात्मा हूं, अनंत गुण गण सहित हूं, स्वयंभू सनातन अमूर्तिक हूं, सत्य शिव सुंदर स्वरूप हूं। मैं हूं आत्मा परमात्मा हूं, उत्पाद वैधव्य रूप हूं, संकोत किरण ज्ञान स्वरूप हूं, गुण पर्याय से सहित हूं, अखंड अविभागी स्वरूप हूं, ज्ञाता ज्ञेय स्वरूप हूं, निर्विकल्प चैतन्य हूं, ध्यान ध्याता स्वरूप हूं, अखंड चिन्मय स्वरूप हूं, कर्ता भोक्ता स्वरूप हूं, एक अद्वितीय स्वरूप हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूं, स्वात्मस्थित विना अविकारी हूं, स्वयं सनातन अमूर्तिक सत्य शिव सुंदर रूप हूं। मैं हूं आत्मा परमात्मा हूं, कर्म नु कर्म से रहित हूं, कृत कृत्य शिव रूप हूं, तन मन अक्षरहित हूं, दर्शन ध्यान चारित्र हूं, द्रव्य तत्व पदार्थ हूं, परम सत्य स्वरूप हूं, अस्तित्व वास्तुत्व स्वरूप हूं, कनकांतमय हूं। मैं हूं आत्मा परमात्मा हूं, अनंत गुण गण सहित हूं, स्वयंभू सनातन मूर्तिक सत्य शिव सुंदर स्वरूप हूं। मैं हूं आत्मा परमात्मा हूं, अनंत गुण गण सहित हूं, कनक अनेकांतमय हूं, मैं आत्मा परमात्मा हूं। जय बोलो परम पूज्य अनेकांतमय परमात्मा स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस वेबिनार में विराजमान सभी त्यागी बंधुओं के चरणों में नमोस्तु वंदनामि इच्छामि। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। अभी पूर्व में मिश्री ने बताया
कि गुरुदेव ने कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय स्वाध्याय का शुभारंभ किया, जिसमें मंगलाचरण के माध्यम से गुरुदेव ने केवल ज्ञान और अनेकांतवाद इन दोनों की अद्भुत रूप से प्ररूपणा की, जो हमने कहीं भी नहीं सुना। ऐसे केवल ज्ञान से संबंधित उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दर्पणवत और प्रैक्टिकल दर्पण को लेकर के गुरुदेव ने हमें बताया किस प्रकार से दर्पण होता है और दर्पण से भी कहीं बढ़कर केवल ज्ञान है। तो ज्ञान के प्रति हमें अहोभाव आया। कल अनेकांतवाद के विषय में भी गुरुदेव ने बताया, लेकिन थोड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण गुरुदेव हम उसको सुन नहीं पाए, पर बहुत ज्यादा आपकी आवाज भी बहुत डिस्टर्ब आई, जो हमें अनेकांतवाद के विषय में हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस के कारण। तो गुरुदेव से सविनय करबद्ध निवेदन है कि गुरुदेव एक बार पुनश्च हम सभी छद्मस्त लोगों के लिए, और बहुत अल्पज्ञ है और जल्दी याद भी नहीं रहता है, तो इसके कारण से गुरुदेव पुनश्च एक बार अनेकांतवाद की प्ररूपणा कीजिए। ऐसा सभी जितने विद्यार्थी हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, उन सभी का अनुरोध है, सबकी तरफ से मैं निवेदन कर रही हूँ कि गुरुदेव एक बार पुनश्च जो केवल ज्ञान के विषय में तो हमें सुनाई दिया, लेकिन अनेकांत के विषय में हम पूरी तरह से और एक धारा प्रवाह नहीं सुन पाए हैं। एक बार निवेदन है, गुरुदेव के चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। दोनों मुनिश्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी इच्छा में, और सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपने कल बताया पर कुछ भी समझ में नहीं आया गुरुदेव, तो आज गुरुदेव अनेकांत के बारे में हमें विस्तार से बताना। हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, धार्मिक और लौकिक विषय का भी ज्ञान नहीं है मुझे। मैंने बीए की है पर कुछ भी ज्ञान नहीं है। भाषा का, भोजन कैसे करते हैं, भोजन में क्या लेना चाहिए, ये कुछ भी ज्ञान नहीं है गुरुदेव। जब से आपने मुझे मेरे स्वयं का बोध करवाया, तब से मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है गुरुदेव। तो आज गुरुदेव ये पूरा अनेकांत के विषय में आप विस्तार से बताना गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। कल आपने बताया अनेकांत के बारे में गुरुदेव, पर मैंने भी कुछ सुना नहीं। कल का स्वाध्याय में लास्ट में जुड़ी थी, परंतु गुरुदेव अनेकांत के बारे में आप विस्तार से हमें समझाइए। गुरुदेव, हमें अनेकांत के बारे में, एकांतवाद क्या, अनेकांतवाद क्या है, इसका रहस्य या कुछ भी नहीं जानते अनेकांत के बारे में। तो आपसे अनुरोध, आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुदेव यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अनेकांत के बारे में, एकांतवाद का धर्म क्या है, अनेकांत का रहस्य क्या है, हमें अनेकांत धर्म अपनाना चाहिए जीवन में, किस प्रकार अनेकांत धर्म को अपनाएं, अनेकांत धर्म का स्वरूप क्या है, उसको विस्तृत रूप से गुरुदेव आप हमें समझाएं। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं निवेदन करता हूँ कि आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परमागमस्य बीजं निषिद्धगत्कन्द सिन्धुरभिधानं सकलनयविलसितानं विरोधनमन्थनं नमाम्यनेकान्तम्। पूछो आवाज। संध्या दीदी, आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही आवाज, आ रही गुरुदेव की आवाज। हाँ ठीक।
जैन धर्म के या कथनचित व्यापक दृष्टि से कहने पर संपूर्ण विश्व के परम सिद्धांत का वर्णन चल रहा है। अभी एक कविता के माध्यम से अनेकांत क्या है सुबह सागर जी बताया। अभी अभी एक कविता बनी है अनेकांत संबंधी ही, अभी 2:31 में, वो भी अनेकांत का विश्व रूप, समस्त समस्याओं के निवारक अनेकांत तो समस्त समस्या जनक एकांत। और अभी फेर करके सुबह की साइड भेजे हैं जो कल बनी थी, परम सत्य सद्भाव के बिना असत्य अभाव असंभव, असत्य अभाव ही सत्य सद्भाव सापेक्ष। और मेरे गुरु विमल सार गुरुदेव की आज्ञा और डांट से मैंने जो कई किताब संकलन किया हूं, कई बार बताया हूं वेबिनार में, उसमें भी एक किताब है अनेकांत सिद्धांत। ऐसे अनेक किताब है, अनेक कविताएं हैं, अनेक लेख भी है, परंतु मेरे हर भाव व्यवहार वचन में अनेकांत ही रहता है। आज भी एक कविता बनी है, ये क्रमशः सुबह के सागर बताएंगे। दूसरा, ये अनेकांत इतना सरल विषय नहीं है कि सामान्य लोग समझ सकते हैं। इसका भी कारण पहले बताया, अभी बताऊंगा। वैज्ञानिक भी पूरा अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। अभी अभी मेरी एक कविता में सुबह की साइज बोले, अभी भी मैं लिखा हूं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक इसको अभी भी पूर्णतः नहीं समझते, स्वयं आइंस्टीन भी नहीं। वो भी मैं अभी इस किताब में लिखा हूं, वो भी केवल भौतिक को लेकर अनेकांत, मूर्ति को लेकर। इसलिए ये समझना अति कठिन है। इसके लिए मोहनीय कर्म का उपशम क्षोभशम क्षय चाहिए, और चारित्र मोहनी में चाहिए, और ज्ञानावली कर्म का भी चाहिए। इसलिए समझ नहीं आया तो ये कोई अनोहनी नहीं है। दूसरा, आज 3 दिन में मैंने मेरे से प्रश्न किए, कल ही लोगों ने प्रश्न किया था, मैं खुद पूछा था, ये लोग खुद बोले हमें समझ नहीं आया। बोले कि तुम लोग को वेबिनार में पूछना। क्यों मैं पूछवाया? ये फालतू में तो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता हूं। क्यों पूछवाया? उसका कारण भी मैं कई बार बताया हूं। बिना पूछे तो बोले मूर्ख, जो बिना पूछे बोलता है वो मूर्ख है। 84 प्रकार मूर्ख में एक मूर्ख। दूसरा है जो जिज्ञासा करता है वो महातपस्वी, ये भी बता दिया तो आप लोग के तपक के लिए। तीसरा कारण है, धबला में आया, सितंबर तो लगभग हर ग्रंथ जैन दिगंबर में धबला, जय धबला में पहले प्रश्न सूत्र आते हैं, उसके बाद उत्तर सूत्र। वीर शनि स्वामी ने भी यही कहा। स्वयं तीर्थंकर भी जिज्ञासा करने पर उत्तर देते। और जब अति मूल्यवान भी वस्तु हो, भौतिक वस्तु जैसे ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा भौतिक वस्तु में सबसे मूल्यवान ऑक्सीजन, परंतु आप ऑक्सीजन को कहाँ महत्व देते हो? जब रोगी बनते हो, जब मरणासन्न होते हो, तब ऑक्सीजन को। सोना कौन से काम में आता है? हीरा कौन से काम में? सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि धातु जिसको आप लोग कितना महत्व देते हैं, उसके बिना भी संपूर्ण काम चलेगा, परंतु वो उपलब्ध कम है और बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। परसों भी वैज्ञानिक सम्मेलन में आ रहा था तो ये देख रहे थे यहाँ के लोग भी,
उन लोग को भी कुछ मालूम नहीं था। ऐसे ही मैं तो एक बाल्यकाल से ऐसे अनावश्यक बोलता ही नहीं हूं, और तत्व चर्चा होने तो बहुत चर्चा करता हूं, परंतु बिना आवश्यक जैसे भारतीय लोग बोलते हैं राय चंद दाल भात में मुसल चंद, मैं ऐसे नहीं करता हूं। और भी कारण है, पहले मैं ऐसे परम सिद्धांत आत्म तत्व को बोलता था, परंतु आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाए 20-22 वर्ष तक। उसमें कई साधु भी है, कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी है, आप लोग को भी, अर्थात आप लोग की डिमांड नहीं थी। जब तक डिमांड नहीं होगी तब ये व्यापार है, ये वाणिज्य है, ये अर्थशास्त्र है, तो उसका मूल्य नहीं होता है। जब अच्छे फल अनाज अधिक उत्पादन होते हैं, उसका मूल्य कृत्रिम रूप में घटा देते हैं और किसान उसको फेंक देता है, दूध से लेकर के सब्जी अनाज से। इसलिए ये सब कारण से मैं आप लोग को कल प्रश्न कर लेते, कल तो टीना यहाँ उसके बाद ही वेबिनार के बाद ही बोले, फिर ब्रह्मचारी संध्या में बोली, संध्या काल में, और टीना ये दीपिका तो कल वेबिनार के बाद में बोली। इन सब दृष्टिकोण को लेकर के और मेरा प्रियतम विषय में ये है, प्रियतम विषय में आध्यात्मिक आलोक गणित कर्म सिद्धांत और अनिकांत सिद्धांत ये है। भले मैं प्रवचन में इस सामान्य विषय बोलता हूं, आप लोगों को समझ नहीं आता है। आप लोग क्या बड़े बड़े महानगर में भी रखा हूं, मुजफ्फरनगर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली आदि, वहां भी कोई उच्च विषय को, उच्च भाषा को नहीं समझ पाते। आप लोग कई बार बताया, परंतु तो मुझे ज्ञात नहीं था, आप लोग को ज्ञात नहीं और वो सर्वज्ञ थे। तो अभी आप सर्वज्ञ नहीं रहे, अभी विद्यार्थी बन गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक कोई जिज्ञास नहीं होगा तब तक वो ज्ञानार्जन नहीं कर सकता है। जब तक भूख नहीं लगती है तब तक अच्छा भोजन भी टेस्टफुल नहीं लगता, गुणकारी नहीं। तो मैं एक तो मेरा हर कल सुना देंगे सुविज्ञान साहिब जी, मेरे सामने भी अभी 2 अनेकांत के ऊपर ही 2 कविता है, अभी नई कविता है, अभी अभी जो बन अभी बताया ये भी सुनाएंगे। तो अनेकांत विषय क्या है मैं इसमें लिखा हूं, अनेकांत है वैश्विक रूप, अनेकांत है विश्व गौरव, जो कल सुविज्ञान सागर में से सुनाएंगे। मैं कुछ सरल उदाहरण से आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये सब विषय अभी जैसे बताया अधिकांश धार्मिक लोगों से लेकर के वैज्ञानिक तक को पूर्ण ज्ञान नहीं, और कुछ अनेकांत के नाम पर ज्यादा एकांत, ज्यादा लड़ाई झगड़ा, ज्यादा संकीर्णता, ज्यादा वाद विवाद धर्म के नाम पर भी है। और समस्त समस्याओं का समाधान अनेकांत से ही है। और इस अभी नई कविता में लिखा है, यदि अनेकांत नहीं है, वह धर्म कुधर्म, वह अहिंसा हिंसा, वह सत्य मिथ्या आदि आदि बहुत विस्तार से लिखा हूं। अनेकांत को समझाने के लिए मैं अति प्ले बॉय जैसे उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये विषय मैं हर जगह में शिविर में पढ़ाया हूं और हर प्रकरण में बोलता हूं, तथापि कल से बोले कुछ भी समझ नहीं आया। तो अब लोग की
आवश्यकता केवल आवश्यकता आप लोग की नहीं, समस्त विश्व की हर समय में इसकी आवश्यकता है। मैं कुछ अनेकांत के बारे में कुछ सामान्य उदाहरण देता हूं जो आप लोग को हर समय वो करते हो, परंतु उसको प्रायोगिक रूप में कुछ भी समझते नहीं हो। जैसे जेण बिना लोय से व्यवहार सब तस् भुवनिक गुरु न नम अनेकांत वैश्य। अनेकांत विश्व गुरु है, भगवान भी दिव्य ध्वनि अनेकांत के माध्यम से ही विश्व को संबोधन करते हैं, इसलिए विश्व गुरु है। और अनेकांत बिना व्यवहार भी नहीं चलता है। केवल स्वर्ग मोक्ष सप्त तत्व नव पदार्थ सद्रव्य नहीं, व्यवहार भी नहीं चलता है। कैसे? मैं आप लोग के कई उदाहरण देता हूं, क्योंकि जैसे आप लोग को कल से बोल रहे हो उसके अनुसार यदि कल से आप लोग को नहीं बोलते, मैं उच्च भाषा उच्च उदाहरण में बोलता। जैसे मैं जो साधु संत मेरे पास ज्यादा पढ़ते हैं या वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ते हैं, उन भाषा में मैं बोलने वाला था उस पद्धति से। कल इस पद्धति से भी प्रारंभ किया था, क्योंकि तो वेबिनार ही लगभग 2 वर्ष होने जा रहा है, परंतु कल से जैसे बता रहे हैं तो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता आविष्कार के जननी के कारण मैं आप लोग को प्ले बॉय से बोल रहा हूं। एकदम सामान्य उदाहरण, अति सामान्य। जैसे तुम्हारे 3 भाई है, 3 भाई है ए बी सी, तो ए अपेक्षा बी भी छोटा, परंतु सी अपेक्षा ए बड़ा, तो छोटा भी और बड़ा भी। मान लो कि इसके एक ही बेटा है, तो बड़ा भी छोटा भी मझला भी, तीनों एक साथ, वही छोटा वही बड़ा वही। गणित में भी जो बिंदु है जिसके आदि मध्य अंत एक है, वह है बिंदु। ऐसे ही एटम भी है, ऐसे ही प्रदेश है। और कुछ, ये तो कुछ उच्च उदाहरण हो गया 2, परंतु ये पहले ही बता दिया था। अभी आपको और भी आप लोग का बताता हूं जो आप लोग को रोज करते हो। आपकी उंगलियां भी है, इस उंगली के अनुसार ये उंगली लंबी है, इससे अपेक्षा ये छोटी है, ऐसे। तो ये उंगली इससे बड़ी भी, इससे छोटी भी है। मैं आप लोग को देख रहा हूं, आप लोग को मुझे देख रहे हो। मैं देख रहा हूं उत्तर दिशा की ओर, और आप लोग जो मुझे देख रहे हो दक्षिण दिशा की ओर। देखो ये दिशा भी है, ये कैसे हुआ ये भी बता देता हूं अति साधारण उदाहरण से। जैसे अभी ये है, ये ले लो, इधर की अपेक्षा ये दक्षिण दिशा, इसके अपेक्षा ये उत्तर दिशा, इसके अपेक्षा ये पश्चिम दिशा, इसके अपेक्षा ये पूर्व दिशा। ऊपर के अनुसार नीचे, नीचे के अनुसार ऊपर। ये प्ले बॉय धूली में बच्चे खेलते हैं ना, मैं भी खेला था, तुम लोग यहाँ के बच्चे खेलते हैं, मैं देख के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये खेलना अनिवार्य है। और कुछ गणित से 0 का इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं है, स्वतंत्र इंडिविजुअल, निरपेक्ष, बिना सहयोग, बिना अनेकांत। ये विषय मैं जो बता रहा हूं, भले उदाहरण बहुत छोटे छोटे है, स्वयं बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी इसका भावात्मक ज्ञान नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर आत्मा परमात्मा में कई किताब में लिखा, सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को बोलता हूँ, क्योंकि स्वयं एक रूप में स्वयं को नहीं जानता, तो फिर दूसरे क्या जाने। जब 1 होगा 0 का मूल्य 10 होगा, 2 होगा तो 100, 3 होगा 1000।
वो स्वयं को नहीं जानते हैं तो फिर दूसरों कैसे जानेंगे? क्योंकि ये भी सापेक्ष है, क्योंकि स्व को छोड़कर सब पर है। तो स्व तो जाना ही नहीं, स्व को माना नहीं तो पर क्या जानेगा? इसलिए अभी भी पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक पूर्णतः अनेकांत को नहीं जानते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अब भी तक। माने मेरी घड़ी में 4:46 तुम लोग का पीछे जैसे बोलते आजकल, कई महीनों को भी आजकल बोल देते हो, वर्षों को भी आजकल बोल देते हो, ऐसे नहीं। ऐसे गहनतम विषय जो कल कविता में कल सुनाएंगे, मैं तो आज गद्य रूप में उदाहरण रूप में बताऊंगा, फिर आप लोग को समझने के बाद धीरे धीरे बताऊंगा। क्योंकि कल भी बताया था, परसों बताया था, सावकाचार, केवल सावकाचार यही पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है जिसमें अनेकांत का वर्णन है। रत्न सावकाचार में कहा है? अन्य सावकाचार में कहा है? नहीं। इसलिए मैं ऐसे मौलिक श्रेष्ठ ग्रंथों का ही समीक्षा, संपादन, प्रतिपादन, प्रचार प्रसार करता हूं। सामान्य जो आप लोग इसलिए अधिकांश साधु संत पंडित जानते पढ़ते लिखते, वो मैं कम करता हूँ। हमारा बड़ा संघ में मेरे गुरु मेरे शिष्य को भी बहुत वर्ष से बता रहा हूं। और कुछ उदाहरण देता हूं। गणित में 0 का स्वतंत्र वैल्यू कुछ नहीं है, परंतु उसमें एक इकाई लगने के बाद उसका वैल्यू होता है। ये है सापेक्ष, सहयोग, समन्वय। और कुछ उदाहरण देता हूं। उदाहरण तुम लोग का उदाहरण, मेरा नहीं। मेरा तो उदाहरण देने से शायद टाइम फीस हो जाएगी सब। मैं तो उच्च गणित से उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री आध्यात्म से दूंगा, वो नहीं दूंगा। और कुछ उदाहरण देता हूं आप लोग की दृष्टि से। जैसे कोई लाखपति है और कोई करोड़पति है, तो लाखपति की अपेक्षा करोड़पति धनी है। परंतु कोई खरबपति है, खरबपति का अपेक्षा करोड़पति क्या है? जैसे एलन मस्क आदि की दृष्टि से कोई 10 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का भी मालिक क्या है? 1 करोड़ नहीं। एलन मस्क के अनुसार वो तो एक दिन में कई करोड़ कमाता है, हजारों करोड़ कमाता है, हजारों करोड़ एक दिन में, 4, 5, 8, 10 हजार एक दिन में। मैं धन को कोई महत्व नहीं देता हूं। तुम लोग सब बालक हो ना, तुम लोग तो यही जानते हो, रुपया पैसा छोटा बड़ा आगे पीछे यही जानते हो ना। तो इसलिए आप लोग का उदाहरण देता हूं। और कुछ उदाहरण देता हूं। सापेक्ष कल भी हर रोज बोलते हैं, कल भी सब बोले कि क्या ये लोग अनेकांत जानते थे। तो वो भी यहाँ बैठी हुई है, टीना उसकी मम्मी और कुछ से, तो उससे भी मुझे ज्ञात हो गया कितना आप लोग कुछ जानते हो, क्या जानते हो। और कुछ मैं स्थूल उदाहरण धार्मिक दूंगा, तो कल परसों दिया था, पहले दिया। सब भगवान समान, परंतु परसों बोले तरसों बोले हम तो शांति विधान है तो अन्य मूर्ति को भी हम नकारते थे, गलत मानते थे। यहां से लेकर बम्बे वाले तक का बोल दिए, बेबी दैट से लेकर यहाँ तक का बोल दिए। और सब भगवान समान। तो ये क्या है? क्या है ये सब? कैसे है? और कुछ उदाहरण जैसे, क्योंकि आप लोग को तो सब मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। और कुछ आए न आए, रुपया के बारे में तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है आप लोग को है। वो पर तो सब थोतला ज्ञान, मुहात्म ज्ञान, भ्रष्ट ज्ञान,
मेरे जैसे अर्थशास्त्र आप लोग को नहीं है, अधिकांश मंत्री को भी नहीं है, जो एमबीए करते कराते उनको भी नहीं। खुद मेरे कई शिष्य एमबीए करने के बाद लिखे हैं बोले। तो अर्थशास्त्र जैसे 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, तो 1000 आदि बड़ी संख्या अपेक्षा छोटी संख्या को कम मानते हैं, बड़ी संख्या को बड़ी मानते हैं। ऐसे ही और कुछ बता देता हूं। जैसे तुम हो, तुम जो भी हो, तुम्हारे पिता के अपेक्षा तुम संतान, लड़का हो लड़के दोनों को संतान ही बोलते हैं। तुम लोग कहीं इसे प्रयोग नहीं करते हो, दोनों को संतान बोला जाता है। तो तुम संतान, और माँ की अपेक्षा भी संतान, पिता की अपेक्षा संतान, परंतु तुम्हारे पिता माता तुम्हारे संतान है, परंतु जो तुम्हारे पिताजी है उनके माता पिता की अपेक्षा संतान। तो तुम्हारा पिता भी संतान भी है और माता पिता भी है। तो एक साथ तुम्हारा पिता, तुम्हारे अपेक्षा पिता, उनके पिता दादा की अपेक्षा क्या वो पुत्र, पत्नी की अपेक्षा पति। व्यवहार से तुम लोग की दृष्टि से, मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो सबको आत्मा मानता हूं, और उसमें कोई संबंध नहीं, कोई नाता राग द्वेष मोह छोटा बड़ा तो नहीं है। इसलिए तुम लोग का उदाहरण तुम लोग के लिए, और ये कोई परम सत्य नहीं है, ये माया मिथ्या, परंतु व्यवहार के लिए। तो और कुछ एक प्रसिद्ध उदाहरण दे देता हूं। राम माता पिता की अपेक्षा पुत्र, और लक्ष्मण अपेक्षा भाई, और रावण की अपेक्षा शत्रु, और शुक्र अपेक्षा मित्र, आदि आदि आदि। कैसे एक में इससे, अरे ये कुछ भी नहीं है, एक अणु में ऐसे अनंत आयाम है, जिसको विज्ञान में बोला जाता है आयाम, डायमेंशनल थ्योरी। ये विषय जब मैं वैज्ञानिक को पढ़ाता हूं, बताता हूं, उस समय ज्यादा यही विषय बोलता हूं, इसके माध्यम से बताता हूं। क्योंकि अभी मनुष्य दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका उदाहरण देकर बताऊंगा। नहीं देखा जाए पर नहीं बोलता हूं, नहीं तो निंदा हो जाएगी। ये सब बच्चे भी समझ लेंगे, जिनको डांटता हो वो आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि मैं अन्य को डांटता नहीं, भक्त शिष्य योग्य को डांटता हूँ। या तो बच्चे सब कई महीने से कई वर्ष से बोल रहे हैं, इसलिए जब डांट नहीं पड़ते दुखी हो जाते हैं। ये मनीष से कल भी बोला, परसों भी, रोज कि मैं इसलिए बोलता हूँ ये साइंस की, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स इसका तो उदाहरण मैं कम ही देता हूं, अति कम, क्योंकि जैन तो परम साइंस है, परम मैथ है। तो जो विषय अभी वैज्ञानिक चैनल में आता है, ये 2 3 4 साइंस के और इंजीनियर के स्टूडेंट आ रहे हैं सेवा करने के लिए। उसमें 2 3 साइंस के हैं, 2 3 इंजीनियर के स्टूडेंट सेवा करने के लिए आते हैं। उसमें अभी मनीष यहाँ बैठा है, हाथ जोड़ रहा है। उसके घर में बैठ कर मैं उपदेश कर रहा हूं, धर्म प्रचार कर रहा हूं, और दुकान में मेरे धन कमा रहे हैं। और धन नहीं कमाया तो फिर दान में कैसे देगा? हाँ, तो आप लोग पहले बता दिया हूं। अभी ये जो अति सामान्य विज्ञान है, वो सैकड़ों बार बोलिए गुरुदेव, सब इंजीनियर से लेकर सब साइंस के स्टूडेंट क्या बोले हैं, हमें कुछ नहीं जानते थे, प्राय तो कुछ भी नहीं आता था। अभी भी कुछ साइंस के
स्टूडेंट आती है काम करने के लिए, खुशी और मासूम, उन लोग को भी सैकड़ों बार बोल दिए गुरुदेव हम पढ़ते हैं रखते लिख लेते, कुछ भी प्रैक्टिकल हमको कुछ भी समझ नहीं आता, कल भी बोले थे। तो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल आप लोगों को जोड़ करके बोल रहा हूं, जिससे आप विश्व गुरु को, आत्मस्वरूप को, ब्रह्मांड ज्ञान को जो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा मेरी कविता से, मेरे ग्रंथ से, मेरे प्रवचन से। दूसरा मेरा ही उदाहरण देता हूं, यहाँ सब आप लोग को लाखों बार पश्चाताप कर रहे हो, दुखी हो रहे हो कि कैसे गुरुदेव आपके ऐसे आध्यात्मिक भाव को, भाषा को, विषय को, आपकी निष्पृहता, समता, भोलापन को हम नहीं समझ पाए। आप लोग को सब दुखी हो रहा है। विषय 5 गांव जितने वेबिनार में बैठे, यहां बैठे तो नहीं बैठे, आप लोग को भले ऐसे बोल रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, मैं आप लोग के प्रति एक अणु प्रमाण भाव से, व्यवहार से, कथन से, कविता में, नवकोटि से मैं गलत माना क्या? नहीं माना। क्यों नहीं माना? ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। कर्म सिद्धांत आज तो है, परंतु कर्म सिद्धांत भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नीचे है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आगे नहीं है। तो मैं क्यों नहीं माना? अरे अनादिकाल से जीव मैं भी ऐसे ही रहा हूं, कीड़े मकोड़े, शत्रु, राक्षस, भूत, प्रेत रह करके मैं भी ऐसा क्या हुआ अनंत बार। और यदि उन लोग को अज्ञान तो नहीं, कुज्ञान के कारण, मैं भी तो अज्ञानी हूं, गणधर तक का भी पूर्ण ज्ञान नहीं, तो अज्ञान अवस्था में और कुज्ञान अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में ऐसे होता ही है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कर्म सिद्धांत नाना जीव, इसलिए यह कहा भुवनेक्त गौरण नमामि कांतवास। संपूर्ण विश्व की समस्या, पारिवारिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक समस्त समस्याओं को दूर केवल अनेकांत सिद्धांत कर सकता है, कर्म सिद्धांत भी नहीं। क्यों? आकाश, काल, धर्म, अधर्म, कर्म सिद्धांत कहाँ है? भले आप लोग को तो कोई करना जो को पढ़ते नहीं, उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ते, इसलिए क्या आप लोग को समझ नहीं आएगा। और कुछ उदाहरण देता हूं, फिर ये विषय धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे मेरा उदाहरण में देता हूं, क्योंकि उदाहरण कई बार दे दिया। आप लोग को किसको स्त्री, किसको पुरुष, किसको धनी, किसको पशु, किसको पक्षी आदि रूप में देखते हो, जानते हो। मैं इतना तो अति सामान्य जानता हूं, देखता हूं, उसके परे में जानता हूं, देखता हूं। तुम जिसको दुष्ट, दुर्जन, पापी, शराबी, कभावी मानते हो, गरीब, दीनहीन, उदंड, उशृंखल, मैं इससे भी आगे जानता हूं। इसमें पंच परमेष्टि भी है, इसमें अरिहंत सिद्ध भी है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको मैं बार बार बताता हूं, हमारे वैज्ञानिक शिक्षकों को मैं ज्यादा बताता हूं। अभी भी वेबिनार में कई बार बोल दिया, वो भी अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते। मेरे से भी जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़े हैं, ये भी अभी पढ़ते पढ़ते 30-40 वर्ष हो गया, वो भी उसको जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। जो साहित्य, मेरे साहित्य को पीएचडी भी कर लिए, जैसे प्रोफेसर प्रभात मेरे साहित्य ऊपर पीएचडी कर लिए, सुशीला पीएचडी कर लिए, तो भी यही जानने के लिए लालायित रहते और प्रश्न करते थे। वो भी पूर्ण तो नहीं जानते थे पीएचडी करने के बाद, और 32-33 वर्ष मेरे से लगातार पढ़ने के बाद भी। ऐसे ही मेरे जो आचार्य शिष्य, विद्यानंदी हो, पद्मनंदी हो, गुप्त नंदी हो, माता जी भी अभी भी पुण्य नहीं जानते हैं। तो मैं
आप लोग की दृष्टि में ये पेड़ है, जैसे मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य शिवपुरी में एक फूल को देखा करके 2-3 मिनट बताया तो मैं पूरी इतनी किताब लिख ली, पेड़ से लेकर सिद्ध तक। तो सुबह जी कई बार बोले, मैं तो नहीं बोला, सुबह जी बोले। जब मैंने ये सब लिखा, उस पंडित को आज बोलते हैं, गुरुदेव मैंने पीएचडी क्या खोटा किया, और जो पीएचडी करा रहा खोटा करा। सुबह जी कई बार बोलते हैं। तो ऐसे थ्योरी पर लिख बैठे, जैसे मैं 1000 बार बोला हूं, मेरी किताब में लिखा हूं, सबसे ज्यादा संकीर्ण रूढ़िवादी धार्मिक होते हैं, क्योंकि जो स्वयं की बुद्धि में, संकीर्णता में, पंथ में, मत में, मतलब में ही धर्म देखते हैं, अन्य को तुच्छ, दुष्ट, दुर्जन, काफिर, अज्ञानी, कुज्ञानी मानते हैं। इतना ही नहीं, उनसे वेद से लेकर के आतंकवादी तक करते हैं। और इधर देखा, वैज्ञानिकों को अभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी मालूम है। आत्मा परमात्मा तो छोड़ो, अन्य द्रव्य तो छोड़ो, तो भी जो रूढ़िवादी धार्मिक अधिक दयालु, अधिक समन्वयवादी, अधिक परोपकारी, जो यहाँ मनीष से लेकर यहाँ के सब जो आते हैं सेवा करने के लिए, कई बार बोल दिया, मनीष दिखाई दो, नहीं तो मैं निंदक बन जाऊंगा, तुम दिखाई दोगे तो तुम्हारे कमियां बताऊंगा, फिर दूर करूंगा। हाँ, नहीं दिखाई देने पर नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। सब बोलते नहीं है कि बच्चे बच्चे भी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हमारे सामने ही बोलते, पीछे तो कभी निंदा करते नहीं किसके। नहीं, फिर मैं डाकू बन जाऊंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा। मैं डॉक्टर हूं, मेरा स्वरोग और तुम लोग के रोग दूर करने के लिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और कुछ बोल करके फिर ये बताऊंगा। ये तो बहुत दिन चलेगा। कल तो मंगलाचरण हुआ था, कल अलग रूप में संक्षिप्त परिचय दिया, आज प्राथमिक प्ले बॉय के उदाहरण दे रहा हूं। तो यदि कल कविता से भी अब लोग ज्ञात होगा, कविता में विस्तार से अभी भी यहीं लिखा हूं, कल कविता बोलेंगे, फिर मैं कविता के माध्यम से बताऊंगा। उसके पहले कुछ बताता हूं, ये ऐसे कैसे होता है, और कुछ उदाहरण देता हूं। शांति कुंतो अरनाथ या गणधर जब साधु बन जाते हैं, आप लोग कितना बार बता दिया, जब चक्रवर्ती थे उनसे भी अधिक शक्ति हो गई, प्रभाव हो गया, तथापि उपसर्ग होने के बाद भी किसी के प्रति जो उपसर्ग करते हैं उसके प्रति भी नवकोटि से खोटा भाव नहीं करते। और इधर साधु संत धार्मिक लोग अनावश्यक दूसरे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से लेकर निंदा चुगली करते हैं। ये क्या है, कैसे है? ये सब रहस्य आप लोग को कुछ समझ में आ गया है, इसलिए आप लोग को आनंद आ रहा है समता में। अभी 2 वर्ष होने जा रहा है तो भी इतनी रुचि है वेबिनार में, यहाँ भी। इससे मुझे मनोविज्ञान से मैं आप लोग को पढ़ लेता हूं कि कितनी रुचि है, कैसी जिज्ञासा। तो ये है अनेकांत। फिर अनेकांत के लिए मैं केवल उदाहरण दिया हूं, वो भी आप लोग को उदाहरण, मेरा उदाहरण है, मेरे तो उदाहरण इससे अधिक कठिन है। मैं तो क्वांटम स्ट्रिंग थ्योरी से लेकर के अलौकिक गणित वो बोलता हूं। मैं ये लौकिक गणित पे प्रयोग नहीं करता हूं, ये तो आप लोग के लिए है। ये सामान्य प्रस्तावना रूप में एक उदाहरण दिया, और कुछ उदाहरण बीच बीच में दूंगा। कल मैं सोचा देंगे तो आप लोग जानते होंगे, इसलिए कल हाथी का उदाहरण दिया नहीं पूरा, वो उदाहरण भी दे देता हूं कि हाथी का उदाहरण ग्रंथ में भी है, जहां तहां चित्र में भी है, बहुत जगह में, ग्रंथ में भी है, कहीं जगह में। मैं सोचा ये तो उदाहरण जानते होंगे, तो कल सब बोल दिया, अभी भी बोल नहीं। तो 7 अंधे थे
और विशाल हाथी को जाकर के छू करके देखते हैं, और जिनको जिस अंग को छुए उस संपूर्ण हाथी को उसी रूप में मान लिए। कोई पूंछ को छुआ क्योंकि दृष्टि नहीं थी, केवल स्पर्शनेन्द्रिय से छुए, इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय का जो व्यापक क्षेत्र इतना नहीं है। जैसे आप छू करके सूर्य को छू सकते हो, हिमालय को, तारे को, परंतु आंखों से देख सकते हो कि नहीं? पहाड़ पर्वत देख सकते हो पर छू सकते हो क्या? तो इसलिए इंद्रियों की क्षमता भी अलग अलग है, विज्ञान में भी है, मनोविज्ञान में भी, हमारे गोमूत्र सार में भी है बहुत। तो स्पर्श से छुए, जिसने पूछ छुआ वो आके बोलते मैं जीवन में पहला बार हाथी देखा है, मजा आ गया। कैसा हाथी है? झाड़ू के जैसे, हमारे घर में जो झाड़ू है ऐसे झाड़ू के जैसा हाथी है। मैं स्वयं छू करके आया हूं, मैं एकदम सच बोलता हूं, सच छोड़ करके कुछ नहीं बोलता हूं, और तो झूठ छोड़ करके कुछ नहीं बोलता हूं। फिर जिसने पेट को छुआ था, पीठ को छुआ था, इसी प्रकार सूंड को, दांत को, वो आकर के अलग अलग बोले। कोई बोलता है नहीं 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 नहीं, ये तो दीवाल के जैसे हाथी, विशाल दीवाल। तो पहले बोला मूर्ख, तुमने देखा ही नहीं। अरे मैं छू करके देख रहा हूं, मजा आ गया। हाथी तो दीवाल के जैसे है, और दीवाल कितनी बड़ी, और तुम तो झाड़ू बोल रहे हो, कि तुम झूठ है। ऐसे हर क्षेत्र में उदाहरण तो ये बच्चों के लिए है, हर क्षेत्र में ऐसे ही होता है। धर्म से ले, राजनीति से लेकर व्यापार, सब में यहां तक कि आधुनिक विज्ञान तक वो अमूर्तिक द्रव्य को नहीं जानते, कॉन्शियसनेस को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते हैं। इसलिए उनको भी कितना बोलता हूं, उनको भी कितना प्रेरित करता हूं, डांटता हूं, सिखाता हूं। अब लोग जो ज्यादा देखे नहीं, उनको मैं पढ़ाते हुए, अभी तो वेबिनार में पढ़े, जो पास में बैठा करके पढ़ाता हूँ, वो तो महावीर देखे हैं, ये बीना देखी है, शायद संध्या देखी होगी, कुछ देखे होंगे, परंतु वो तो आप लोग को पहले मानते ही थे कि मेरे से वैज्ञानिक पढ़े, उसको तो झूठा माने। तो इसलिए आपका भाव झूठा होने को भी सत्य भी झूठा लगा। ये देखा, ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। केवल अस्ति नास्ति अवक्तव्य नहीं है, साध अस्ति साध नास्ति साध अव्यक्तव्य, ऐसे रटने से कोई अनेकांत नहीं होता है। और कुछ प्राय को उदाहरण देता हूं, कुछ प्राथमिक वैज्ञानिक उदाहरण भी देता हूं, आप लोग का भी उदाहरण देता हूं। आप एकदम धूप से अंधेरा रूम में आए तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, परंतु धीरे धीरे दिखाई देगा, और एकदम अंधेरा से धूप में जाने पर आंख चुंधिया जाएगी। दूसरा, एक बर्तन में 30 डिग्री तापमान फारेनहाइट हो या सेंटीग्रेड मान लो, पानी है, दूसरे में उससे ज्यादा है, एक में 30 है, तो इसे मान लो 80। तो तुम पहले 30 डिग्री तापमान वाला जल जो पात्र में हाथ डालो, फिर वही हाथ जो अधिक गर्म है उसमें डालो, तुम्हारा हाथ ठंडा अनुभव करेगा। और क्योंकि वो कम ज्यादा है, तो ऐसे ठंडा को गर्म, गर्म को ठंडा, आदि आदि से जो अनुभव होता है ये भी सापेक्ष है। सब कुछ सापेक्ष, सापेक्ष छोड़ करके
कुछ संभव ही नहीं, जो धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। ये केवल धर्म में नहीं है, सब में। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं, धर्म भी संभव नहीं, आत्मा परमात्मा भी संभव नहीं, रत्नत्रय भी संभव नहीं, पंच परमेष्ठ भी संभव नहीं, परम सत्य भी संभव नहीं, संसार भी संभव नहीं, मोक्ष भी संभव नहीं, पुण्य भी संभव नहीं, पाप भी नहीं, हत्या भी नहीं, बलात्कार भी नहीं, कुछ भी संभव नहीं। इसलिए जो मैं कल बोल रहा था, पहले 2-3 बार बताया, मैं और मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षा में कई महीने से प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ा। इसका कारण है इसमें ऐसे ही गहन सूक्ष्म विषय जो आप लोग को रोज करते हो उसके बारे में है। हिंसा, अहिंसा, शराब, सप्तव्यसन, पंच पाप आदि आदि, उसको इस सब का वर्णन अनेकांत से किया गया। अर्थात जैन धर्म की जो वर्णमाला है, अल्फाबेटा है, गणित है, पद्धति है, अनेकांत, और कथन पद्धति है शादवाद। ये दोनों में अंतर है। विषय वस्तु है, अब तो विषय वस्तु नहीं बोलते हो, मैं जो ऑर्डिनरी शब्द प्रयोग करता हूं वो भी अभी भी प्रयोग नहीं करता, 2 ही शब्द कर रहा, चीज बात, अभी भी करता हूं। अभी भी अब लोग को विवश हो शुद्ध हिंदी बोलने में। बात चीज अलग है, विषय वस्तु, सब्जेक्ट, अनेकांत, ये सब अति अंतर है, कथन विपरीत है, विपरीत है। तो कल का श्लोक पुनः आज बोल करके पूरा करता हूं। अथ, देखो स्वयं आचार्य से क्या बोलते हैं। जैसे आप लोग को तो कई विषयों को, अर्थात तो सब विषयों को बोल दिए, हम ये सब नहीं जानते थे और विपरीत जानते थे। ये तो इतना गहन विषय, यदि आप लोग को नहीं जानते हो, कुछ भी आश्चर्य नहीं, कुछ भी अनहोनी नहीं है। अनेकांत को नमन, पहले भगवान को नमन किया गया, केवल ज्ञान को नमन किया, और अभी अनेकांत को नमन। कल भी मैंने बताया था, आप लोग कभी भी गुरु को कभी नमन किया आप लोग को? अनेकांत नमन, सत्य नमन, क्षमा नमन, सरलता नमन, दया नमन, कभी आप लोग ने किया? मैं यही करता कथन तो बाल्यकाल से अभी तो लगभग वही करता। भले मैं मूर्ति को नमन करूंगा, मूर्ति को नमन नहीं, उसके माध्यम से आत्म स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को नमन करता हूं। भले मैं मंदिर में रहूं, रहकर नमन करूं, या अभी, या मैं आहार करूं, या निहार करूं, या विहार करूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं भगवान के सामने ही ऐसे करूं, नहीं। तो ये भी विनिमय हो जाएगा, ये भी व्यापार हो जाएगा। नहीं, धर्म तो मेरा स्वभाव है। तो नमन गुणी को, गुण को किया जाता है, और गुण जिसमें होता है वो गुणी को किया जाता है। तुम लोग को जब महावीर भगवान का जीव वेश्या, चोर, डाकू, हत्यारे थे, उस अवस्था को नमन करते हो क्या? नहीं। जैसे नमो लोय सब सावण 3 कालवर्ती साधु को नमन, जो अभी अनंत जीव होंगे, जो कोई अभी नरक में, कोई निगोद में, कोई वेश्या, कोई चोर, कोई डाकू, तो वहां जो नमन क्या क्या है, वो आत्म तत्व को, ये अनेकांत। इसलिए अनेकांत समझ बिना कुछ भी नहीं समझ सकते। कोई विषय, कोई भी प्रश्न करता है पूरी पृथ्वी के सामान्य लोगों से लेकर वैज्ञानिक तक, अनेकांत को छोड़कर क्या संभव है? मैं प्रश्न पूरी पृथ्वी कर रहा हूं, इसे तो 1000 बार क्या हूं, पूरे विश्वविद्यालय में भेजा हूं, अनेक जगह भेजा हूं, कई बार भेजा हूं। हाँ, जल्दी कर लो। हाँ,
अभी प्रस्तावन रूप में बोलने के बाद केवल पुनः जो कल बताया था आप लोगों को सुनाई नहीं दिया वो बोलूंगा, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। शुभारंभ सही होना चाहिए। अथ अष्टादश दोष रहितम अनंत गुणात्मकम स्वरूपम सर्वोत्कृष्टम देव। जो बहुत सुन लिया आप लोग को। पहले तो आप मूर्ति को ही देव मानते थे, कोई पंथ मत संकीर्ण से मानते थे। पंच परमेष्टि और स्व आत्मा या शुद्ध आत्मा परम देव है, ये नहीं जानते थे। परम ज्योति ही जो 1000 बार बता दिया, अब 3-4 दिन तो लगातार रोज बताए, उनको नमस्कार करके नमस्कृत इदानीम, इदानीम में अभी वर्तमान, तुम लोग को जो आजकल बोलते हो, तुम लोग तो वर्तमान शब्द भी नहीं बोलते हो अभी तक, वर्तमान शब्द भी नहीं बोलते हो अभी तक। तो मैं नहीं सुना आप लोग के मुंह से, किसी के मुंह से नहीं। इतना क्यों विवश मुझे समझ नहीं आता है। यहाँ के लोग को बोल दिया अभी कई महीना से, गुरुदेव हम भाषा में ज्यादा सुधार नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग को छोटे छोटे शब्द बोल रहा हूं और रोज इंजेक्शन दे रहा हूं। जब भाव में परिवर्तन हो गया, शब्द तो भाषा तक कुछ भी नहीं है तो भी शब्द में नहीं कर पा रहे हो। हाथी निकलेगा पूछा ठीक नहीं। इसमें कई कारण है, इसमें बहुत कारण है जो आप लोग को 1000 नहीं लाखों बार बोल दिया। पूर्व भव का कारण है, इस भव का भी कारण है। अब जिनवाणी की निंदा की और मेरी शुद्धतम आध्यात्मिक भाषा को गलत 20, 22, 23, 24 पर तक का बोले और निंदा की। ये भी आप लोग को 500 गांव में विस्तार से पढ़ा दिया। पूर्व भव का है, इसी भव का भी है, सब में एक कमी आती है। तो इसलिए शुद्ध भाषा भी समझो, सुनो। नमस्कृतम इदानीम, वर्तमान, अभी, प्रवर्तमान काल, अनेकांतम सुतम भगवत वदनम विनिर्गतम, जो अनेकांत रूप सुत। यदि अनेकांत नहीं हो, दिनवाणी नहीं हो, जैन धर्म नहीं, वो आत्मधर्म नहीं हो, विश्व धर्म नहीं, जो अभी धीरे धीरे सुनोगे। ये केवल शब्द उच्चारण कर रहा हूं, इसका वर्णन धीरे धीरे करूंगा। यदि आप लोग का अनुरोध कल से अभी तक नहीं होता, मैं इतना नहीं बोलता, क्योंकि मैं सोचता ये तो आप लोग को जान तो क्या बताऊं ये सब विषय। भगवत वदन विनिर्गतम नमस्कार कुर्वन आह। देखो, अनेकांत को नमन, साधवाद को नमन, अहिंसा को नमन, दया को नमन, करुणा को नमन, परोपकार को नमन, प्रशंसा को नमन, पूजा को नमन। परंतु इसको बोलना आप लोग को घमंड मानते थे। पर निंदा, पर प्रपंच करना घमंड तक नहीं जानते थे। देखा, अनेकांत कहां नहीं जोड़ेगा। मुझे आप लोग को सब मिलकर बोल रहा हूं, मैं सब में जोड़ रहा हूं, आप में, मुझ में, पुण्य में, पाप में। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंधुरभिधानम सकल नय विलसितानम विरोध मंथन नमाम्यनैकांतम। देखा, विरोध मंथन, अरिहंत माने अरु को मानने वाला और यहां बोलते विरोध मंथन, विरोधियों को मानने वाला। देखो, शब्द ज्ञान प्राथमिक जो आप लोग को शब्द ज्ञान और जो अनिकांतात्मक आध्यात्मिक शब्द ज्ञान कितना अनंत विपरीत, पूर्ण अनंत विपरीत। विरोध मंथन, जैसे शत्रु प्रति शत्रु को मारते हैं, पीटते हैं, मंथन करते हैं युद्ध में आदि में, यही समझ। ये भी अनिकांत, शब्द भी अनिकांत, जो कल आप लोग को सुनोगे।
विरोध मंथनम नमामि अनेकांत। जो विरोधात्मक मिथ्यात्मक जितनी प्रवृत्तियां हैं उसको नष्ट करने वाला कौन? अनेकांत। और धीरे धीरे आप लोग ज्ञात होगा, अहिंसा भी यदि अनेकांतात्मक नहीं है, वो अहिंसा भी नहीं है, उससे भी कोई विश्व शांति नहीं। सबसे पहले तो स्वयं की शांति नहीं होगी। तुम्हारे कोई भी धार्मिक सिद्धांत, पूजा पाठ, रीति रिवाज, पंथ मत, राजनीति, कानून आत्म कल्याण के लिए विश्व कल्याण कर नहीं सकते, कभी समाधान संभव नहीं। ये जो समस्या है इसको यहाँ विरोध कहा गया। जैसे राजनीति में, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष है वहां, परंतु ज्यादा उसको विरोध मान लेते हैं। विरोध नहीं है, प्रतिपक्ष है, सापेक्ष है। जैसे ये उंगली सापेक्ष है, विरोध नहीं है। ये इसका अपेक्षा छोटी, इसका अपेक्षा बड़ी, ये सापेक्ष है, विरोध नहीं है। परंतु विरोध ले लेते हैं। परमागमस्य बीजम, यदि अनेकांतमय केवल कथन नहीं, यदि भाव व्यवहार नहीं है नवकोटि से, आगम भी बोलो, आगम के गाथा श्लोक भी बोलो, तो भी वो मिथ्या होगा, वो भी मिथ्या धर्म। जो जैन धर्म में जो भिन्न पंथ मतों को ले लड़ाई झगड़ा है ना, केवल विश्व में, पर धर्म में, अन्य में, राजनीति में, कानून में नहीं है, तुम्हारा अंदर भी है, स्वयं में भी है। परमागमस्य बीजम, ये परमागम रूपी बीज अनेकांत है। अनेकांत से ही परमागम रूपी विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फूल फल आते हैं। उसमें मूल कान अनेकांत। निषिद्ध दात्यांत सिंधुर अभिधान, निषेध करता है, ना कि विरोध या हत्या करता है। निषेध, जैसे अंधकार प्रकाश से निषेध हो जाता है, असत्य सत्य से, ऐसे तो जो शब्द विरोधात्मक लगता है, ज्यादा करके आप लोग विरोधात्मक ही बोलते हो, जो मैं सिद्ध कर लिया, निकम्मा से लेकर सब। सिंधु अभिधानम, सिंधु माने हाथी। हाथी के कई पर्यायवाची नाम है। अभिधानम, अभिधानम ने विधान, प्रणाली। अब लोग तो सबको बात, क्या बात हुई, क्या बात हुई बोल दो। प्रणाली हो, शिक्षा पद्धति हो, समीक्षा हो, समन्वय हो, सबको बात में बांध कर रखे। इस साधु संत भी अधिकार, आप लोग तो है ही हो, उसके बिना तो आप लोग का कोई भी वाक्य आप लोग का अपूर्ण रहता है। सब बोल दिया हम विवश गुरुदेव, हम जानते हैं परंतु बोल नहीं पाते। देखो मेरी किताब में शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में केवल बात के लिए कितने 34 पर्यायवाची शब्द दिया हूं, 34-35, और बीच बीच में बताऊंगा जो आप लोग को 4-5 शब्द से ही संपूर्ण हिंदी भाषा प्रयोग कर लेते हो। इसको छोड़ के तो अभी तक कोई बोल नहीं पाया, 6-6.5 वर्ष हो गया। ये 2-3 शब्द तो सब में आता ही है, साधु हो साध्वी हो, केवल सुविज्ञ साधु छोड़ करके तुम लोग को सब में। इसलिए वो भी बोल देता हूँ क्या क्या प्रयोग होता है जिसको आप बात 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 करते हो। और बात और फिर चित्त, क्या होता है चित्त, क्या चित्त होता है? मैं कई बार ये साधु संत पूछला, कोई उत्तर नहीं दे पाया। क्या बातचीत, क्या विपत्ति, क्या अर्थ? इसलिए जैसे आप लोग को कई लाख बार बोल दिया, हमको भाषा ज्ञान ही नहीं था, वो तो अब हम कहाँ समझेंगे, इसे आप लोग गलत मान। देखो अभिधानम, विधान करना, कथन करना, व्यवस्था करना, बोलना,
नियम कानून ये विधान होता है। कितनी परिभाषा से होते हैं। सकल नया विलेसितानम, कोई निश्चय को लेकर, कोई व्यवहार को लेकर खींचातानी करते, जानते नहीं कुछ, मानते नहीं कुछ, टानते रहते। ऐसे कूप में टटराते। समस्त नया उपनय होना चाहिए उसमें, निश्चय नय, व्यवहार नय, सब नय। कुछ भोले भाले जैन लोग को तो नए को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, परंतु ज्यादा जो स्वयं को बुद्धिमान मानते, पंडित मानते, श्रेष्ठ धार्मिक मानते, वो ज्यादा लड़ाकू झगड़ालू मंथरा शकुनी है। मैंने लाखों का अनुभव किया। अभी तो मैं ये सब छोड़ दिया, परंतु पहले मेरे गुरु के आदेश निर्देश से वेशभूषण से ज्ञानमती माता जी, कुंत सागर से भट्ट सागर, विमल सागर, कई पंडित के अनुरोध और आदेश से ये सब जैन धर्म में जो विषमताएं हैं उसको दूर करके कई वर्ष तक मैंने क्रांति के कर्नाटक से लेकर के इधर यूपी से लेकर के जयपुर से लेकर के अभी वो भी सब छोड़ दिया हूं। अभी तो केवल परम सत्य आत्म तत्व में खबीर। सकल नय विलक्षितान, समस्त नय होना चाहिए। केवल कोई विषय नय को, कोई व्यवहार नय को, दोनों गलत है। वो धीरे धीरे ज्ञात होगा। जैसे निश्चय नय के अनुसार सभ्य शुद्ध हो, शुद्ध नया। समस्त जीव सिद्ध है, सिद्ध भगवान, तो फिर अभव्य तो कभी सिद्ध होंगे नहीं। अनंत अनंत अभव्य फिर कैसे सिद्ध होंगे? इसलिए निश्चय में भी सापेक्ष बिना मिथ्या है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ, मैं भी बहुत पढ़ा हूं, बहुत याद भी है मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा यही विषय, ऐसे विषय पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। इसलिए जो निश्चय निश्चय मानते हैं वो भी मिथ्या दृष्टि है, वो भी जैन धर्म के बाह्य है। जो धीरे धीरे अब लोग द्रव्य संग्रह में भी ज्ञात हो गया, इष्टोपदेश में भी अभी आगे भी ज्ञात होगा। क्यों? अभी मैं उदाहरण देता हूं। सभ्य शुद्ध हो, शुद्ध न, निश्चय ने से निगोदिया भी, मिथ्या दृष्टि भी, पापी भी, अभव्य भी सिद्ध के बराबर सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? जो कभी मुख्य नहीं जाएंगे। इसलिए एकांत निश्चय भी मिथ्या है और एकांत व्यवहार भी मिथ्या है, दोनों चाहिए। जैसे अति छोटे उदाहरण देता हूं, ताली बज रही ना, कहां ताली बज रही? और कुछ उदाहरण देता हूं, उदाहरण देकर पूरा करूंगा। पहले भी दिया हूं और ज्यादा यहाँ माँ और बहनियां बैठी है, यहाँ भी बैठी, यहाँ पहले भी उदाहरण दिया हूं। तुम लोग तो खाना बनाते हो ना, केवल आग से बना लोगे ना? आग के बिना बना लोगे? केवल पानी से बना लोगे? बिना पानी बना लोगे? केवल बर्तन से बना लोगे? बिना बर्तन बना लोगे? बिना समय बना लोगे? समय भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत, समन्वय। वैज्ञानिक लोग को भले अभी परम अनेकांत को नहीं जानते हैं। पूरी पृथ्वी के मैं बोल रहा हूं, आइंस्टीन, हांगकांग, मेरे वैज्ञानिक शिष्य, विदेश के वैज्ञानिक, परंतु उनका भाव कट्टर धार्मिक से अधिक अनेकांत, अधिक समन्वय, अधिक शालीन, अधिक शांत, अधिक सत्यग्रह। मैं एक वैज्ञानिकों को देख करके, पढ़ करके, पढ़ा के नहीं, सैकड़ों हजार वैज्ञानिकों को पढ़ करके, पढ़ा करके, सुन करके बोल रहा हूं। एक दो नहीं, हजारों, सुन लो, हजारों उनके साहित्य सिद्धांत पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। इसका
परंतु इधर जैन में भी ले लो, अन्य छोड़ दो। ये जो सब पंथ मत, ये सब रीति रिवाज, पूजा पाठ को लेकर सब क्या है, धीरे धीरे आप लोग ज्ञात होगा। भावात्मक का अनेकांत नहीं, वाचनिक अनेकांत नहीं, सब संकीर्ण। इसलिए यहाँ के लोग कभी नहीं समझते थे, अभी सबको समझ आ गया कि गुरुदेव सब क्यों छोड़े, कितना संक्लेश, कितना लड़ाई झगड़ा, इसलिए मैं सब छोड़ दिया। तुम लोग के कारण मैं क्यों पापी बनूं, तुम लोग के कारण मैं क्यों संक्लेश करूं। जैसे यहाँ के लोग को सब बोलते थे, ज्यादा टीना बोलती थी, सबके गंदगी मेरे सिर पर, कल भी बोली, रोज बोलती, दूसरे के बिच्छू, खटबल, सर्प, घड़ियाल मेरे सिर पर। और आप लोग को बताया वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, ये सब लोग को, ये दुष्ट दुर्जन तना वाले 250 किलो का खूंखार शेर को सिर पर लेकर के घूमते रहते। मैं भी बोला, मेरे कुछ शिष्य भी बोले, मैं इसे क्यों करूं, ये भी मेरा अनेकांत है। जो मैं सब छोड़ दिया, मैं तो अभी आरत करना भी मना कर लिया, अभिषेक पाद प्रक्षालन के लिए भी वो स्वयं भक्ति से कर लेते हैं। जैसे मैं चलते चलते कुछ भी दृश्य देख लेता हूं, अब याद मैं अभी मेरी पूजा भी नहीं, पाद प्रक्षालन भी निषेध, मैं मेरे तरफ से बोल दिया भी बहुत बार, ना पाद प्रक्षालन, ना आरती, ना पूजन। महावीर जयंती में एकदम निषेध कर दिया, नहीं, सब लेकर बैठे थे किताब और सामग्री, क्योंकि मैं जानता हूं पूजा क्या है, किसके लिए, मेरे लिए क्या, तुम लोग के लिए, ये भी बता दिया। ये इतना सामान्य विषय को लेकर के धार्मिक लोग को ये सब संक्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा भेद भाद, परंतु मेरे कोई शिष्य नहीं करते हैं। भले दिगंबर में 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, काजी पंथी हो, सितंबर के कोई भी पंथी हो, या मुसलमान हो, हिंदू, क्योंकि यहाँ के लोग को सब बोलते हैं ना, गुरुदेव हम आपके शिष्य है, इसलिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम विनम्र होंगे, हजारों लाखों बार बोलेंगे, हम भी बैठे हैं। तो ये देखो, ये सब तो धीरे धीरे बताऊंगा, ये केवल बुद्धि से, पढ़ने से, जानने से, वचन में या प्रवचन से, बोलने से नहीं, क्योंकि अनेकांत तो होता है भावात्मक, जो कल और विस्तार से बताओ, कविता सहित भावात्मक, भाव में अनंत पहलू, अनंत दृष्टिकोण, अनंत पॉजिटिव थिंकिंग, और उसी प्रकार वचन ब्रह्मता है। ये मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग के शब्द बोलो, तुम लोग की भाषा बोलो, तुम लोग को उदाहरण बोलो, पर तो पूरा प्रभाव नहीं आता है, मेरा धारा प्रभाव में नहीं बोल पाता हूं, आप लोग के पद्धति से, आप लोग के शब्द से, आप लोग की भाषा से, रुक रुक करके सोच कर बोलना पड़ता है मुझे। मेरी भाषा, मेरी पद्धति बोलोगे तो आप लोग जानते हो, सुपर सोने की रॉकेट से ज्यादा गति है। अभी देखो, मैं धीरे धीरे मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अभी इसको बोलकर, इसीलिए स्वयं आचार्य किसको नमन कर रहे हैं, अनेकांत को, अनेकांत सिद्धांत को, साधुवाद को। तुम्हारी सब पूजा, 10 लक्षण पर्व, षोडश कान, अरिहंत सिद्ध, पंच परमेश्वर, सब गुण की पूजा है, जो तुम लोग को जानते तक नहीं, विपरीत जानते थे। तो वो जो सब गुण हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, वही प्रकट होना, उसके अनुसार भाव व्यवहार करना, ये है अनेकांत। परंतु अनेकांत के नाम पर ज्यादा धर्म में और जैन धर्म में ज्यादा लड़ाई झगड़ा, पंथ मत, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात है, प्रायकृत।
कहाँ समन्वय, कहाँ शांति, कहाँ उदारता, कहाँ पवित्रता, कहाँ आध्यात्मिकता, कहाँ वितरागता, कहाँ निष्प्रता। जब तक भाव में नहीं आएगा वो अनेकांत नहीं है। वो तुम लोग को आगे बताऊंगा। आज केवल सामान्य प्रस्तावना रूप में उदाहरण सहित सामान्य रूप में बताया। तो आप लोग को बोलना, जो आज मैं आप लोग के लिए सीख करके धीरे धीरे आप लोग के शब्द बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ, पद्धति बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, कितना समझ आया ये बोलेंगे, फिर मैं उसके अनुसार आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जय महावीर भगवान की जय, जय अनेकांत धर्म की। मैं जब भी जयकार, अभी तो क्या वेबिनार में मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोले, गुरुदेव आप एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना, इसलिए मैं जयकार भी नहीं करता हूं। परंतु जब जयकार करता हूं क्या बोलता हूं, किसको याद नहीं? अब लोग को हमारे शिष्य 1000 से लेकर कई हजार बार सुन लिए होंगे, बिना तो लाखों बार सुन लिए होंगे, महावीर 10-20 हजार बार सुन लिए होंगे। ये लोग को सुने, मैं जयकार में क्या बोलता हूं, अनेकांत धर्म की जय में बोलता हूं। सुने नहीं आप लोग को? हाँ, वेबिनार में नहीं बोलता हूं, मैं आगे भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बार अनुरोध आ गया, गुरुदेव आपका एक एक सेकंड हमारे लिए मूल्यवान है, आप ये सब नहीं बोलना, नहीं करना। इसलिए विशेषकर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर की भावना, उनकी प्रार्थना के कारण मैं अभी ये जो मंगलाचरण भी नहीं कर रहा हूं, जयकार भी नहीं बोल, परंतु मैं क्या बोलता हूँ, अनेकांत धर्म की, जीव धर्म की, आदि वो बोलता हूं मैं। अब लोग सुन लिए होंगे। हाँ चलो, हाँ अभी मैं प्रश्न किया, मुझे उत्तर देंगे तो मैं उसका अनुसार आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा, यहाँ जो बैठे या वेबिनार में। क्योंकि तुम लोग को बाद में बोलते हो, मैं बाद में सुन लेता हूं, परंतु आप लोग तो उत्तर देता नहीं, ना बाद में मेरे पास समय भी ज्यादा रहता है, ना मैं बोलता भी हूं। तो इसलिए अभी बोलने से तुम्हारे लिए भी लाभ, मुझे भी लाभ, और जो सुन रहे हो सबको लाभ। क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं है बाजारू, हाँ जैसे ठेला वाले, बाजारू व्यापारी गली गली में घूम घूम करके बेचते हैं। सब यहाँ के लोग को बोल रहे हैं, गुरुदेव आप इतने छोटे रूम में रहकर दुनिया को हिला रहे हो, दुनिया को पढ़ा रहे हो, इतना छोटा छोटा सा रूम। क्यों नहीं, हमारे भगवान तो जंगल में रह करके विश्व को संबोधन किया। पंच अब लोग को सम्मेलन में गए, सब पहाड़ के ऊपर है ना, पंच तीर्थ में गए, राजगृह में, पहाड़ में है ना कैलाश। तो मैं भले अभी पूरा जंगली नहीं बना हूं, मैं भी जंगली बनना चाहता हूं। ये नाला के शरीर साथ नहीं देता है अभी तो, और नालायक शरीर और ज्यादा नालायक होता जा रहा है। चलो बताओ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने आज जो अनेकांतवाद के विषय में जो कहा कि परमागम का बीज है, और आपने शुरू किया कि जैसे है ना, ये आत्मा का तो धर्म है ही, साथ में संसार में अभी अनेकांतवाद की सबसे अधिक आवश्यकता है। हर प्रकार की समस्या का समाधान अनेकांतवाद है, और उसको आपने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया। कुछ उदाहरण तो जैसे आपके मुंह से पूर्व में सुने हैं, जैसे हाथी का उदाहरण और इस प्रकार का, लेकिन कुछ अद्भुत उदाहरण भी थे। और जो आपने सापेक्ष समन्वय का सिद्धांत, जो कि सापेक्ष के बिना कुछ भी संसार में कोई भी कथन सापेक्ष के बिना अगर कहा गया तो हिंसा का कारण है। अहिंसा के लिए हमें सापेक्षवाद ही कथन करना चाहिए। तो मतलब आज की समस्या का समाधान और हमारे जीवन में अगर शांति और समत्व भाव लाना हो तो सापेक्ष कथन हमें जरूर अपनाना चाहिए, तो प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुदेव आज आपके इस वेबिनार के माध्यम से जो अनेकांतवाद के विषय में आपकी ये पुस्तक जो पुरुषार्थ सिद्धि है, उसको भी मैं देख रही थी। तो इसमें उदाहरण आपने ही लिखे हैं,
लेकिन इससे भी अद्भुत आप स्वयं बोल करके भी बता रहे थे। मैं इसमें भी पढ़ती जा रही थी और आपके मुंह से भी सुन रही थी, तो मुझे लगा गुरुदेव के प्रतिपल नए नए उदाहरण, नए नए विचार, नए नए चलते हैं। जब आपने लिखी होगी उस समय भी उदाहरण आपने लिखे, और आज जब आप बता रहे हो तब भी आपके उदाहरणों में काफी नवीनता है। तो ये कुछ नए उदाहरणों के माध्यम से क्लियर हुआ कि अनेकांतवाद हम क्यों इसको मानते हैं। आपने तो जब चित्री में पाठशाला की स्थापना की तो भी सबसे पूर्व यही कहा था कि अनेकांत पाठशाला, तो उस समय तो अनेकांत का अर्थ ही नहीं मालूम था, तो ये अनेकांत शब्द ही क्यों लिया। लेकिन आज जब आपने कहा कि मैं जब भगवान के दर्शन करता हूँ या प्रतिमा जी के दर्शन करता हूँ तब भी मैं ना अनेकांतवाद को ही महत्व देता हूँ। और स्याद्वाद युक्त वाणी क्यों कहते हैं, ये जैन धर्म में अनेकांत का क्यों इतना महत्व है, ये आपके मुखारविंद से हमें अधिक समझ में आया और अधिक लाभान्वित हुए गुरुदेव। इसलिए हम आज की जो पद्धति भाषा ये सरल की कठिन, ये बोलो, क्योंकि ज्यादा मेरी भाषा आप लोग कठिन लग रही है। आज मैं बहुत कोशिश करके आप लोग की भाषा पद्धति बोलना चाह रहा है, इसलिए प्रभाव कम पड़ा, धारा प्रभाव नहीं बोल पाया। आपकी भाषा उत्कृष्ट है और कठिन भी है, और गुरुदेव अभी लगातार आपके मुखारविंद से सुन ही रहे हैं ना, तो धीरे धीरे उन शब्दों का हमें परिचय हो रहा है। तो हमें है ना थोड़ा सा एकदम मतलब अनजान हो ऐसा नहीं लगता है। पूर्व में ऐसा था, जैसे अनेकांत शब्द उस समय जब 2007 में सुना तो हमारे लिए एकदम नवीन था, लेकिन धीरे धीरे जब आप जब भी वेबिनार में या स्वाध्याय के माध्यम से जब भी आप बोलते हो तो धीरे धीरे उन शब्दों का परिचय हमें होने लगा है। इसलिए फिर भी कुछ शब्द हमारे लिए अभी भी नए ही हैं, कठिन भी हैं, लेकिन आपकी हमारे ऊपर जो करुणा है और आप हमें ना एक छोटे बच्चे को जैसे पढ़ाते वैसा आप पढ़ाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शैली बहुत उच्च है, फिर भी आप बहुत ज्यादा सरल करते हुए हम सब तक पहुंचाने का प्रयास करता। तो हम भी है ना पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव कि हम भी समझने का, और हम भी जितनी आप मेहनत करें इतना हम समझने की मेहनत भी कर रहे हैं गुरुदेव। तो है ना हम तो आपने अनंत उपकार किया है कि है ना इतने अच्छे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो हमेशा नाम सुना, लेकिन जब आपने कल शास्त्र का शुभारंभ किया और उसके माध्यम से एक बहुत अच्छा केवल ज्ञान जैसे बहुत महान शब्द से परिचय, आज अनेकांतवाद महान शब्द से ऐसे परिचय और बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से हमें है ना हमारे मतलब हमारी बुद्धि में बैठ रहा है और हृदय में भी बैठ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आपके चरणों में हम अनंत उपकार किया है, हम आपके ऋणी हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपने ऐसा उपकार किया, इसलिए अनंत बार आपके श्री चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। यदि और कोई बोलना चाहता है तो वो हैंड रेस करे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुख ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महना हना दह दह पच पच छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हुं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जड़ो स्वैपत्तानम ओम नमो सुब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। हाँ, हिना के लिए प्रश्न था, ये सूचना है जो तुमने ज्ञान दान दिया था बम्बे से बम्बे वाली हिना गलिया, हाँ तुम्हारी सूचना है जो तुमने ज्ञान दान में दिया था वो ग्रंथ छप गया है, विमोचन भी हो गया। ब्रह्मचारी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, जो तुमने ज्ञान दान दिया था वो ग्रंथ छप गया है और भी हो गया है। हाँ। और आने पर दे दिया जाएगा। और अभी
तुमको देखना है तो यूट्यूब में भी देख सकते हो, गूगल में भी देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, अच्छी बात। हाँ ये देखियो, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव